सोचिए, क्या एक अकेला इंसान पूरे सिस्टम को, पूरी व्यवस्था को बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो सिस्टम किस तरह से पलटवार करता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज का एक आईना है। और यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए मिलते हैं उस नौजवान से जिसने ये सवाल पूछने की हिम्मत की। तो ये है अभिराम, एक ब्रिलियंट लड़का जिसका भविष्य एकदम सेट है। अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी MIT में एडमिशन भी पक्का हो चुका है। लेकिन फिर एक दिन वो अपना वोट डालने जाता है और उसे पता चलता है कि उसका वोट किसी और ने पहले ही डाल दिया है। मतलब उसका वोट चोरी हो चुका है। अब देखिए, अभिराम के लिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उसका लॉजिक बड़ा सिंपल था। अगर आज एक गलती को नजरअंदाज कर दिया तो कल 100 गलतियां होंगी। ये तो सीधे सीधे डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की नींव पर हमला है। तो वहां मौजूद कलेक्टर ने एक्शन लेने का दिखावा तो किया, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया, लेकिन अकेले में अभिराम को जो सलाह दी वो एक तरह की चेतावनी थी। और बस यहीं अभिराम को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी लड़ाई कुछ लोगों से नहीं, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम से है। पता है, ये जो वोट की धांधली थी ना, ये तो बस एक आइसबर्ग की टिप थी, एक छोटा सा धागा। और जब अभिराम ने इस धागे को खींचा तो उसके पीछे छिपा एक पूरा का पूरा क्रिमिनल एम्पायर, एक आपराधिक साम्राज्य सामने आ गया, जिसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी थीं। और इस पूरे साम्राज्य की जो रानी थी, जो मास्टरमाइंड थी, वो थी विशाखा वाणी, एक ऐसी पावरफुल नेता जिसने लोगों की जिंदगियों और प्रकृति को रौंद कर अपनी ताकत की एक पूरी इमारत खड़ी कर ली थी। अब विशाखा का काम करने का तरीका देखिए, बड़ा ही शातिर और खतरनाक था। वो एक जीती जागती नदी को और उस पर निर्भर हजारों लोगों की जिंदगियों को धीरे धीरे जहर दे रही थी, सब कुछ सिर्फ मुनाफे के लिए। और इस लालच की कीमत कौन चुका रहा था? आम लोग। 900 किसानों ने खुदकुशी कर ली, 3000 लोग एक अजीब सी दिमागी बीमारी के शिकार हो गए, और न जाने कितने ही परिवारों की रोजी रोटी छिन गई। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो तबाह हुई जिंदगियां हैं जिनकी किसी को परवाह नहीं थी। और यहीं कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। अभिराम ने MIT जाने का अपना सपना छोड़ दिया। उसने फैसला किया कि सिस्टम से बाहर रहकर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, लड़ना है तो सिस्टम के अंदर घुसकर लड़ना होगा। और फिर एक नए सरकारी कानून के तहत वो IAS अफसर बनकर कलेक्टर बन गया। कलेक्टर की कुर्सी संभालते ही अभिराम ने सबको क्लियर कर दिया कि अब पुराने नियम नहीं चलेंगे। उसने अपने स्टाफ को साफ साफ कहा कि अब उनकी वफादारी किसी नेता के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कानून के लिए होगी। मतलब खेल के नियम अब बदल चुके थे। और एक्शन शुरू हुआ। अभिराम का पहला टारगेट कौन था? गुनाह, विशाखा वाणी का सबसे खतरनाक आदमी। और आयरनी देखिए, जिस आदमी के खिलाफ शूट ऑन साइट का ऑर्डर था, वही पुलिस उसकी हिफाजत में लगी हुई थी। लेकिन क्या लगा, सिस्टम इतनी आसानी से हार मान लेगा? बिल्कुल नहीं। जब आप सिस्टम को चुनौती देते हैं तो वो अपनी पूरी ताकत से पलटवार करता है। तो नतीजा क्या हुआ? नदी के पास एक भयानक झड़प हुई, 15 लोगों की जान चली गई। और इसका सारा इल्जाम किस पर आया? सीधा अभिराम पर। उसे फौरन सस्पेंड कर दिया गया। और बात सिर्फ सस्पेंशन पर ही नहीं रुकी। अब ये लोग उसके परिवार के पीछे पड़ गए। उन्हें डराने धमकाने के लिए गुंडे भेजे गए। अब ये लड़ाई सिर्फ उसूलों की नहीं, बल्कि पर्सनल हो चुकी थी। तो क्या सब खत्म? क्या एक अकेले आदर्शवादी लड़के की कहानी का यही अंत था? बिना किसी पावर के इस करप्ट सिस्टम के सामने क्या वो हार मान लेगा? नहीं, लड़ाई अभी बाकी थी। लेकिन इस बार का मैदान अलग था। अदालत। एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया जो इस कहानी की आखिरी और सबसे बड़ी जंग का मंच बनने वाला था। और फिर कोर्ट रूम में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अभिराम के अपने पिता, जो खुद इस सिस्टम का एक हिस्सा थे, वो टूट गए और उन्होंने सारा सच उगल दिया। बस उनकी एक गवाही ने डोमिनो इफेक्ट की तरह काम किया और एक के बाद एक सारे भ्रष्ट अधिकारियों ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। अपनी फाइनल आर्ग्यूमेंट में अभिराम ने एक बहुत गहरी बात कही। उसने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ सच और झूठ की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई सच और न्याय के बीच है। सच तो सामने आ जाता है, पर क्या उसे न्याय मिल पाता है? उसका तर्क बहुत साफ था। उसने डेमोक्रेसी को एक 3 घोड़ों वाली बग्घी से कंपेयर किया। अगर एक घोड़ा यानी पॉलिटिक्स रास्ता भटक जाए और बाकी दोनों को भी अपने साथ गलत रास्ते पर खींच ले, तो पूरी की पूरी बग्घी,
पूरा सिस्टम ही खाई में गिर जाएगा। तो चलिए अब इस कहानी के अंत की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसा अंत जो हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाएगा। और फैसला आ गया। विशाखा वाणी और उसके सभी साथियों को दोषी पाया गया। सजा उम्र कैद। न्याय की जीत हुई। या शायद इतनी जल्दी नहीं। जैसे ही फैसला आया, कुछ नए लोग उसी नदी पर अवैध कब्जा करने पहुंच गए और तभी वहां किसी ने ये लाइन कही, पुराने गुंडे चले गए, नए गुंडे आ गए हैं। और यही वो सवाल है जिस पर हमें सोचना है। क्या एक भ्रष्ट नेता को हटाने से सिस्टम सच में बदल जाता है, या फिर सिस्टम खुद नए चेहरे ढूंढ लेता है और सब कुछ वैसा ही चलता रहता है? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा।